ओके स्टूडेंट्स, 12th साइंस केमिस्ट्री। अब नया हमारा जो टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर का, चैप्टर सॉल्यूशन टॉपिक हमारा क्या है? ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे पहले हम लोग दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज RLPP एंड एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ चुके हैं। थर्ड हमारा ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ये तो बायोलॉजी का टर्म आपको ज्यादा समझ आता होगा, लेकिन फिर हम केमिस्ट्री से समझते हैं। देखो, ये दो बीकर है, इधर हमारा पानी लिया, मान लीजिए 500 ml लिया पानी, इधर भी 500 ml पानी लिया, और बीच में हमने डाल दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसे आपका हमारा स्किन की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। प्याज का छिलका हटाते हैं, दो छिलके के बीच में पतला सा व्हाइट जैसा एकदम लेयर होता है पन्नी सा, वो क्या होता है? वेजिटेबल मेम्ब्रेन, राइट। तो इस तरह से मेम्ब्रेन होते हैं हमारे। अब देखो, दोनों तरफ पानी सेम है तो अमाउंट भी सेम है, तो दोनों तरफ का वेपर प्रेशर क्या होगा? बराबर होगा। जितना इधर होगा उधर उतना भी सेम होगा, राइट। पानी चूंकि सेम है, वेपर प्रेशर सेम है, तो कहीं कोई मूवमेंट नहीं होगा। अब आप मान लीजिए इसमें आपने 10 ग्राम या 100 ग्राम आपने NaCl डाल दिया, राइट। तो 100 ग्राम NaCl डालने पर अब क्या होगा? इधर का वेपर प्रेशर अब कम हो जाएगा, इधर का वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो डालने पर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि इधर प्रेशर कम हो गया, इधर प्रेशर ज्यादा हो गया। रिजल्ट क्या होगा? जो वाटर मॉलिक्यूल अब इधर से इधर मूव करेंगे, क्यों? क्योंकि इधर वेपर प्रेशर ज्यादा है, इधर कम है। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ये कौन है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम, यहां पर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन नमक है ही नहीं, या मान लो हमने 2 ग्राम नमक इधर भी डाल दिया, तो इधर 100 ग्राम है, इधर 2 ग्राम है, तो सॉल्यूशन इधर में सॉल्ट कम है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन कम है। सो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे ऑस्मोसिस का? ऑस्मोसिस का डेफिनेशन, द movement of solvent molecule from low concentration to high concentration through the semi-permeable membrane is called osmosis, right। मैंने क्या बताया कि हमने दोनों तरफ 500 ग्राम पानी लिया, 500 ml ले लिया। अभी जब कुछ भी नहीं डाला है तो दोनों तरफ का वेपर प्रेशर बराबर है। अब हमने इसमें 100 ग्राम NaCl डाल दिया, इधर 2 ग्राम डाला, तो यहाँ सॉलिड कम है तो वेपर प्रेशर यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ सॉलिड ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो हमने पढ़ा है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो अगर इधर वेपर प्रेशर कम हो गया तो अब क्या होगा कि इधर से पानी जो है वो इधर से लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। यह जो वाटर का मूवमेंट है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसलिए डिफिनेशन क्या लिखा? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉलिड नहीं सॉल्वेंट, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन इज थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस, राइट। ओके, अब आइए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, पहले तो इसको P से डिनोट करते थे, अब P से डिनोट करके किससे डिनोट करते हैं? पाई से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? देखो,
यहां पर वेपर प्रेशर कम है, इसीलिए पानी इधर से मूव कर रहा है। हमने क्या किया, मशीन के द्वारा बाहर से एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, पी डैश इधर लगाया जिधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, नमक ज्यादा है, उधर लगाया। कितना लगाया, जितना ज्यादा लगाने से, ध्यान दो, हमने प्रेशर बाहर से एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, किधर लगाया, जिधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, राइट। लगाने से क्या होगा, कितना लगाया हमने, इतना प्रेशर लगाया जिससे कि ये मूवमेंट रुक जाए। तो जितना प्रेशर लगाने से ये मूवमेंट रुक जाएगा उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। सो एक्स्ट्रा प्रेशर रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड इन हाई concentration site to stop the process of osmosis is called osmotic pressure. अब ध्यान दो आप, यह जो प्रेशर लगाना पड़ रहा है, यह क्यों लगाना पड़ा, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अगर इधर भी हम 2 ग्राम कर दें, अगर मान लीजिए, तो दोनों तरफ प्रेशर बराबर हो जाएगा, फिर बराबर हो गया, तब तो हमें एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मूवमेंट होगा भी नहीं। अब जो इसमें हम डालते जाएंगे, नमक डालते हैं 4 ग्राम 40 ग्राम 100 ग्राम जो भी डालते जाएंगे, उतना ज्यादा प्रेशर हमें बाहर से लगाना पड़ेगा। क्या, किस लिए, प्रोसेस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बाहर से लगाना पड़ रहा है, वो किस पर डिपेंड किया, कितना आपने सॉल्यूट यहाँ डाला हुआ है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन पर, राइट, क्लियर। तो एक्स्ट्रा प्रेशर रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड इन हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड, किस साइड में, हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड में, टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या लिखेंगे, it is the extra pressure required to be applied in high concentration side to stop the process of osmosis is called osmotic pressure. It is denoted by pi. किसे नोट करेंगे, पाई से नोट करेंगे। अब देखो, यह पाई का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा इधर नमक डालेंगे उतना ज्यादा आपको बाहर लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ पाई, फैक्टर्स व्हिच affect the value of osmotic pressure are, first, higher the concentration, higher the osmotic pressure. तो पहला हो गया higher the concentration, higher the concentration, higher the osmotic pressure. Therefore, pi proportional to C. First. दूसरा पॉइंट, ये बताइए कि आपको गर्मी में पसीना ज्यादा निकलता है या ठंडा में। आप कहेंगे गर्मी में, यानी पसीना निकलना भी तो ऑस्मोसिस है। तो ऑस्मोसिस किस पर डिपेंड किया, टेम्परेचर पर। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हायर द टेम्परेचर, हायर द osmotic pressure, therefore pi proportional to T.
तो दूसरा पॉइंट हो गया, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, पाई प्रोपोर्शनल टू सी टी और पाई इजकल टू सी आर टी। ये इक्वेशन हो गया हमारा थर्ड, जहां पर आर क्या है गैस कांस्टेंट, सी क्या है कंसंट्रेशन और टी क्या है टेम्परेचर। राइट, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर बताता हूं और पॉइंट। ओके, तो इसमें क्या बताएंगे आप बताएंगे वेयर आर इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यूज आर। क्या क्या होता है आप जानते ही, आर का वैल्यू क्या होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल या 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये हम लोग यूज करेंगे। नोट कर लिया आपने। अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसे, तो इसको बता दें। अब देखो यहां पर पाई इक्वल टू क्या है, सी क्या है कंसंट्रेशन, तो सी इंटू आर इंटू टी को हम लिख सकते हैं नंबर मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। और नंबर मोल्स क्या होता है गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट इंटू आर टी बाय वी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आर टी बाय एम डी इंटू वी। अब देखो इस इक्वेशन में अगर हमारा टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है तो ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, पानी कांस्टेंट ही था 500 500, और एम बी क्या मोलिकुलर मास ऑफ सॉलिड, ये भी कांस्टेंट है। तो यानी कि इसको छोड़ के सारा पार्ट कांस्टेंट है एंड दैट्स व्हाई ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। राइट, फिर से सुनिए, इस ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वेशन में फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ, बोलिए फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पानी अगर कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट, रूम टेम्परेचर, आर गैस कांस्टेंट, मोलिकुलर मास कांस्टेंट, ये सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं, सिर्फ ये वेरिएबल होगा, इसलिए क्या होगा पाई हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन 4 बनाएंगे और लिखेंगे in equation 4 in equation 4 for a given volume of solvent R T M B and V are constant. So pi proportional to what? WB. राइट, किस पर डिपेंड किया WB पर, और सब चीज तो कांस्टेंट ही है एंड देयरफॉर सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। राइट, तो ये हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है इसकी बात।
अब आइए इसके बारे में 2-3 पॉइंट और पढ़ते हैं। नोट कर लिया आपने? अब पढ़ते हैं हम लोग क्या आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहता है कि दोज डिफरेंट solution which have same osmotic pressure are called isotonic solution। जैसे एक सॉल्यूशन ए बी सी कुछ भी है, सबका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो सबको क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है यानी कि पाई एक का दूसरे के बराबर होगा, पाई 2 के बराबर होगा। अगर तीसरा इसके बराबर है तो पाई 3 के बराबर हो जाएगा। और सबके लिए क्या होगा? CRT, राइट? सबका CRT सेम होगा। ओके, एग्जाम्पल ले लेते इसका। आवर ब्लड, हमारे अंदर जो ब्लड होता है वह अगर एक पानी ले ले, पानी में 0.9% NaCl सॉल्यूशन बना दे, तो 0.9% NaCl सॉल्यूशन हमारे ब्लड का क्या होगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे आवर ब्लड इज आइसोटोनिक with 0.9% NaCl solution। तो आइसोटोनिक हो गया, तो इसका मतलब है हाइपोटोनिक क्या होगा? वो भी हाइपोटोनिक ही होता होगा। सो दूसरा हो गया हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कहता है कि एक solution A has osmotic pressure more than solution B, then solution A is equal to hypotonic with respect to solution B, and solution B is equal to hypotonic with respect to solution A, राइट? तो हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन समझ में आ गया हम लोग को। अब इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है और इसके बारे में अदर प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ये क्या ना, इसका रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, समुद्र के पानी को कैसे साफ करेंगे, राइट? ये सारे टॉपिक इससे रिलेटेड हमारे हैं जो अभी हम लोग करेंगे। दैट इज इन द नेक्स्ट पार्ट, राइट? यानी कि अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें। सो आज का इतना ही, या इसमें इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग इसका भी कंटिन्यू करेंगे, उसको बोलेंगे दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन पार्ट 2। तो अभी हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन पार्ट 1, है ना? हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर पार्ट बी। पार्ट 1 हो गया, पार्ट बी पढ़ेंगे अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग
दैनिक केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर का पार्ट बी करने आ रहे हैं, राइट। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 2 इसका पार्ट सी होगा, अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत सारे टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर में। तो हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखिए, मेथड यूज टू मेजर द ऑस्मोटिक प्रेशर इज, उसका क्या नाम है, बर्कले एंड हार्टले मेथड। कभी कभी आपसे नाम पूछ सकता है, खास करके कंपटीशन वाले बच्चों के लिए, कि किस मेथड से हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं। तो मेथड का नाम तो पढ़ लें, बर्कले एंड हार्टले मेथड। दूसरा हमारा टॉपिक, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में बताया था कि अगर सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है तो उसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का दूसरा नाम है इज आइसोस्मोटिक, ISOS आइसो या इज ऑस्मोटिक। इज ऑस्मोटिक याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा, IS इज ऑस्मोटिक। तो आइसोटोनिक का दूसरा नाम क्या होगा, इज ऑस्मोटिक। सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर आल्सो इज ऑस्मोटिक। तीसरा पॉइंट, ए प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस, जो हमारे सेल में जो बैलेंस होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक रहता है, ब्रेन ठीक से सोचता है, हमारा ब्लड का फ्लो बराबर होता रहता है, तो उसको कौन मेंटेन करता है, सोडियम आयन पोटासियम आयन। तो क्या क्या है, प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज मेंटेन्ड बाय सोडियम आयन एंड पोटासियम आयन। ध्यान में रखना मुझे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, हमने एक डायग्राम बनाया है, ब्लड सेल हमारा है, ब्लड सेल जिसमें कि हमारा क्या होता है, सॉल्ट होता है, वाटर होता है, सब कुछ होता है, ओके। इसका कोई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, तो हमने क्या बताया था कि हमारा ब्लड सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 0.9% NaCl सॉल्यूशन का आइसोटोनिक है। अब देखो कहता है क्या कि अगर हमने इस ब्लड सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखा, कैसे सॉल्यूशन में, वाटर में रखा या डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखा, तो डाइल्यूट में पानी यहाँ ज्यादा है, इसका मतलब पानी यहाँ कम है, यहाँ पानी ज्यादा है, यहाँ पानी कम है, यानी कि यहाँ वेपर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ वेपर प्रेशर कम है, राइट। वेपर प्रेशर यहाँ ज्यादा है, यहाँ वेपर प्रेशर कम है, यानी कि ये हाइपोटोनिक है, या हाइपरटोनिक हो गया। इस केस में यहां से पानी जो है वो ब्लड में जाएगा, यानी कि हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में क्या, अब ब्लड सेल क्या होगा, ब्लड सेल के अंदर पानी ज्यादा जाएगा तो वो स्वेल करेगा, फैलेगा, इनफ्लो होगा, और धीरे धीरे क्या हो सकता है, बर्स्ट भी कर सकता है। सो सेल वॉल विल बर्स्ट, इट इज कॉल्ड हेमोलिसिस। जब सेल के अंदर पानी जाएगा उससे सेल क्या होगा, स्वेल करेगा और धीरे धीरे हो सकता है बर्स्ट कर जाए। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हेमोलिसिस। यानी कि हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक में पानी जा रहा है जिससे कि सेल वॉल बर्स्ट कर सकता है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हेमोलिसिस। अब हमने इस सेल वॉल को कहाँ रखा, मोर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, यानी कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी वेपर प्रेशर कम होगा, इसका ज्यादा होगा, इसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। इसको क्या बोल देंगे, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। तो अब क्या होता है इस केस में, यहाँ वेपर प्रेशर, यहाँ पर क्या है, वेपर प्रेशर यहाँ ज्यादा यहाँ कम हो गया, तो पानी यहाँ से आएगा, तो जब पानी सेल में से निकल के बाहर आ जाएगा तो सेल क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा, राइट, मोर, सो सेल विल श्रिंक। पहले बर्स्ट किया, अब क्या होगा, इन दिस केस सेल विल श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। तो अगर हम सेल वॉल को मोर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में डालेंगे तो सेल हमारा श्रिंक कर जाएगा। दिस श्रिंकिंग ऑफ द सेल वॉल ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस और क्रीनेशन। ध्यान रखना वर्ड को, प्लाज्मोलिसिस और क्रीनेशन। फिर एक एग्जांपल दिया मैंने, आरबीसी को हम प्लेस करते हैं ऐसे सॉल्यूशन में जो किसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है, लेस देन 0.9, यानी कि हाइपोटोनिक हो गया, तो क्या होगा, यहां से पानी यहां जाएगा और ये बर्स्ट कर सकता है, राइट, यानी कि हाइपोटोनिक से इसमें क्या है, इसे बर्स्ट कर सकता है। अगर आरबीसी को हम प्लेस करेंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में तो ये क्या होगा, हाइपोटोनिक, ये होगा हाइपरटोनिक, यानी कि पानी यहां से यहां जाएगा, फिर क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स अबाउट द ऑस्मोसिस, ठीक है। सो इतना हम लोग याद कर लें, फिर नेक्स्ट डे कल हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर पार्ट सी में।
हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, ज्यादा बेहतर कैसे है किसी कंपाउंड अननोन कंपाउंड का मोलकुलर मास निकालने के लिए, और इसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। अगेन वी विल डिस्कस। थैंक यू।